और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बागी बिगाड़ सकते हैं खेल। बड़ी जानकारी, बागियों को मनाने में भाजपा कांग्रेस जुटी हुई है। दोनों दलों के कई नेता बगावत कर रहे हैं। लगातार 60 से ज्यादा बागी नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और नेताओं की बगावत से भाजपा कांग्रेस परेशान दिखाई दे रही है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस में बगावत की स्थिति भी साफ हो गई है। भाजपा में फिलहाल 16 और कांग्रेस में 12 बागी नेता हैं। पार्टी प्रत्याशियों के लिए अब ये जो बागी नेता हैं चुनौती बने हुए हैं। पार्टी स्तर पर इन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत की सीट लालकुआ से पूर्व में घोषित उम्मीदवार संध्या जालाकोटी भी बगावत पर उतर आई हैं। उससे पहले जब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था दूसरी सीट से, तो वहां पर भी बगावत के सुर सुनाई दिए थे। और वहीं भाजपा में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की ओर से खाली की गई डोईवाला सीट पर तीन नेताओं ने अधिकृत प्रत्याशी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाड़ और मातंबर सिंह कंडारी भी बगावत का झंडा उठा चुके हैं और ये तमाम बागी नेता इस वक्त पार्टियों के लिए परेशानी बने हुए हैं। जिस तरीके से इन्हें मनाया जाता है ये देखना होगा। हालांकि 31 जनवरी नाम वापसी के लिए आखिरी दिन है और उस वक्त तक कौन नाम वापस लेता है ये देखना होगा और कौन नाराज है इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक सीट से तीन उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। कई ऐसे भी नेता हैं जो कि लगातार बगावत कर रहे थे और जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर चुके हैं। 31 जनवरी तक नाम वापसी के लिए आखिरी दिन तय किया गया है। नाम वापसी के आखिरी दिन क्या ये तमाम बागी नेता नाम वापस लेते हैं ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं उनमें से अब जनता पार्टी पर मोहर लगाएगी या फिर चेहरों पर मोहर लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों की मुश्किलें ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दुख हुआ, हमारी आदरणीय प्रियंका जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी को जब मौका दिया तो 2 दिन बाद उसका टिकट काट दिया। मैं इस क्षेत्र की सम्मानित मातृशक्तियों से कहना चाहती हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपका स्तंभ हूँ और मैं आपकी रूपरेखा तय करूँगी। मेरे साथ मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का विशेष सहयोग और अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज मैंने अपना नामांकन भी करा लिया है। तो संध्या जालाकोटी को यहाँ पर आपने सुना, कांग्रेस से पहले प्रत्याशी थी लेकिन उनके टिकट को काटकर हरीश रावत को लालकुआ से टिकट दे दिया गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी उठाया कि महिलाओं को आगे रखने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुझे अब निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और 60 ऐसे बागी नेता हैं दोनों ही पार्टियों को मिलाकर जो कि इस वक्त बगावत कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ज्यादा यहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि कोशिश अभी भी हो रही है कि जो तमाम बागी नेता हैं उन्हें मना लिया जाए और उनका नामांकन वापस करा लिया जाए। 31 जनवरी तक इसमें कितनी कामयाबी मिलती है दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये देखना होगा। कौन सी सीट से किसे उम्मीदवार बनाया गया है इसकी जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि भाजपा के बागी कौन है, कौन कहां से बागी रुख अख्तियार कर चुका है उसकी जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा रुद्रप्रयाग से मौजूद हैं। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो कई ऐसी सीटें थी जिस पर आखिरी दौर में, बिल्कुल आखिरी समय में, यानी कि कल नामांकन के लिए नाम का ऐलान किया गया, लेकिन अब बगावती सुर भी दिखाई दे रहे हैं। 60 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, 60 से ऐसे ज्यादा नेता जो कि दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या तस्वीर बनती दिख रही है और क्या इन्हें मनाने में दोनों पार्टियां कामयाब हो पाएंगी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो तकरीबन 16 ऐसे नेता हैं भाजपा में जो कि अब पूरी तरीके से बागी हो चुके हैं और चुनावी मैदान में निर्दलीय उठ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर अब जो बागी हैं उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कई सीटों पर जो है नामांकन हो गया है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद वो अपना समर्थन अपनी पार्टी को नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम सीटों पर जो समीकरण है वो बिगड़ सकते हैं। खुद अगर हम देहरादून जिले के अंदर की बात करें तो कैंट विधानसभा है, डोईवाला है, ऋषिकेश है और अगर हम कुमाऊं की तरफ बात करें तो जहां हरीश रावत खुद लड़ रहे हैं, लाल कुआं की सीट पर भी जो है संध्या डालाकोटी ने वहां से नामांकन दाखिल कर दिया। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीटें बन चुकी हैं और अगर क्योंकि अभी 31 तारीख तक अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो तो उसका समय समाप्त कल हो गया है और 31 तारीख तक अगर हम देखें तो प्रदेश में अभी जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उनकी नाम वापसी हो सकती है। लेकिन इसके बीच अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी दी है। प्रत्येक विधानसभा सीटों पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को मनाया जा सके ताकि जो कैंडिडेट इस वक्त जिस सीट से उठा हुआ है उसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही भाजपा के जो बड़े नेता है उनको भी ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो इस वक्त का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हम कह सकते हैं क्योंकि कई सीटों पर कई लोगों के टिकट कटे हैं। भाजपा ने अपने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें 5 सीटों पर बदलाव किया गया जिसमें से 3 सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया। तो बगावत होनी स्वाभाविक थी और वही बगावत आज देखने को मिल भी रही है। लेकिन ये बगावत इस बार सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं भाजपा में भी है और दोनों ही पार्टियों के बीच जो बगावत है उसको मैनेज करने की पार्टी कोशिश कर रही है। तो कई सीटों पर इस तरीके का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 तारीख तक की अगर बात करें तो नाम वापसी ले सकते हैं और कई किन सीटों पर नाम वापस होता है तो ये माना जाएगा कि पार्टी उन सीटों पर डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाई है। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। स्क्रूटनी से पहले प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रदेश में नाम वापसी के लिए 31 जनवरी आखिरी दिन है। पूरे प्रदेश में 14 फरवरी को एक साथ मतदान होना है। 10 मार्च को परिणाम घोषित हो जाएंगे। और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी थी और आज सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। जांच के दौरान यदि किसी प्रत्याशी के नामांकन में कोई कमी मिलती है तो संबंधित का पर्चा निरस्त किया जाएगा। नामांकन की जांच को लेकर प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई है। कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो 30 जनवरी को रविवार को होने की वजह से 31 जनवरी को प्रत्याशियों के पास नाम वापस लेने की आखिरी मौका होगा। इसी दिन निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे। आज नामांकन पत्रों की जांच के चलते कलेक्ट्रेट में भीड़ जुटाने की भी उम्मीद है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त फोर्स को बढ़ा दिया गया है। तो स्क्रूटनी से पहले प्रत्याशियों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 31 जनवरी है, क्योंकि 30 जनवरी को संडे है, रविवार है, अवकाश है। तो ऐसे में सिर्फ एकमात्र दिन 31 जनवरी का बचता है। आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होनी है, जांच होनी है। और जांच में अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो फिर उस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे में उम्मीदवारों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही संवेदनशील आप कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है आज उन तमाम नामांकन पत्रों की जांच होगी। और अगर नामांकन पत्रों में कोई गड़बड़ी मिलती है, कोई जानकारी ऐसी जो गलत पाई जाती है तो फिर उस प्रत्याशी का पर्चा रद्द कर दिया जाएगा, नामांकन पत्र उसका रद्द हो जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब नामांकन पत्रों की जांच होती है तो तमाम वो उम्मीदवार तो पहुंचते ही हैं, उनके समर्थक भी कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, जिसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन था और इसीलिए कई दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन नामांकन भरा। आपके सामने नेताओं के आखिरी दिन के नामांकन की 8 तस्वीरें हमने रख दी है, जिसमें मसूरी, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, रानीखेत, पौड़ी और ऋषिकेश में अलग अलग दलों के नेताओं ने नामांकन किया।
अल्मोड़ा के जगेश्वर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह मेघरा, मसूरी से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल, मसूरी सीट से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी, तो वहीं लालकुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह चौहान ने नामांकन अपना भरा। इसके अलावा रानीखेत से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नंदन सिंह बिष्ट ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराया। तो वहीं ऋषिकेश से कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने भी कल अपना नामांकन भरा था। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआ से और उनकी बेटी अनुपमा रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और हरीश चंद्र दुर्गापाल भी मौजूद रहे। तो शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के बाद हरीश रावत हल्द्वानी में अलग ही अंदाज में नजर आए। वो एक दुकान पर जलेबी बनाते हुए दिखे। लोगों को जलेबी बांटते हुए भी हरीश रावत ने वोट की अपील की। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपने इस तरह के अंदाज के लिए काफी मशहूर हैं। कल वो हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदय के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। हरीश रावत ने पदयात्रा निकाली जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब सड़क पर रुककर उन्होंने एक दुकान पर जलेबी बनाई और अपने इस अंदाज के लिए पहले से वो मशहूर है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हरीश रावत जलेबी बना रहे हैं और यही जलेबी उन्होंने समर्थकों को भी खिलाई, जनता को भी खिलाई और अपने पक्ष में वोट की अपील की। मेरा पूरा आशीर्वाद महेश शर्मा के साथ है। ये दोनों नौजवान बहुत अच्छा करेंगे। यही माहौल पूरे प्रदेश भर में है। मैं कल इधर आते वक्त रास्ते में मैंने थोड़ी पदयात्रा डोईवाला में क्षेत्र में की थी, तो जिस तरीके से मेला लग गया तो उससे लगता है कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया। और वहीं उत्तराखंड में कमल खिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में होंगे। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर होंगे और यहां वो चिन्याली सौंड का दौरा करेंगे। बिल्कुल, चिन्याली सौंड के मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम नीलकंठ होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और भाजपा की प्रदेश में जीत कैसे हो इस पर मंथन किया जाएगा। तो जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और अपने पक्ष में वोट की अपील जनता से भी करेंगे। वहीं यूपी में पहले चरण की लड़ाई 10 फरवरी को है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चौथे चरण तक के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को भाजपा ने 91, बसपा ने 53 शूरवीरों को मैदान में उतारा है। तो वहीं शुक्रवार को ही सपा से 8 और आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर ने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सबने अपने दिग्गजों पर दांव खेला है। अब 10 मार्च को पता चलेगा किसके शूरवीर से अपने विरोधी को कितनी बड़ी पटकनी दी है। भाजपा की लिस्ट जारी, 91 पर दावेदारी। साइकिल के 8
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें कासगंज की पटियाली सीट से नादिरा सुल्तान, बदायूं सीट से रईस अहमद ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ की मलिहाबाद से सुशीला सरोज उम्मीदवार बनाई गई, तो मोहनलालगंज से अमरीश पुष्कर को मौका दिया गया। इन 8 उम्मीदवारों को मिलाकर सपा अब तक 262 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मतलब प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से सपा भी थोड़ी सी पीछे है। वहीं उम्मीदवारों के ऐलान में बसपा भी पीछे नहीं रहना चाहती। बसपा ने 53 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जबकि पहली बार ताल ठोक रही चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुभाषपा ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गौरतलब है कि यूपी में नामांकन और प्रत्याशियों का ऐलान तेजी से हो रहा, क्योंकि पहले चरण का रण 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जो 7 चरणों में होते हुए 7 मार्च को खत्म होगा और फिर 3 दिन बाद यानी 10 मार्च को पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि जिन उम्मीदवारों पर राजनीतिक दलों ने दांव चला वो जनता की अदालत में पास हुए या फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के जहां 22 में जीत की स्क्रिप्ट लिख रही है, वहीं उनके पूर्व विधायक अनूप संडा अपनी दूसरी बीवी के बाउंसर से परेशान है, जिन पर एक महिला ने ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं कि सियासत गर्म हो गई है। हालांकि पूर्व विधायक अपने पर लगे जो आरोप हैं उसको राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जहां राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा इन दिनों चर्चा में है। चर्चा अनूप पर लगे आरोपों को लेकर है, जो खुद को अनूप की दूसरी पत्नी बताने वाली महिला ने लगाए हैं। विधायक अनूप संडा जी महिला सम्मान का एक प्रोग्राम चल रहा था और मैं उनके साथ रिलेशन में रही 16 साल और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 15 साल 16 साल कोई किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहता है तो 10 साल के बाद उसकी पत्नी कहलाया जाना लगता है। तो मैं उनकी दूसरी पत्नी भी हूँ। महिला सम्मान के दिन विधायक जी ने पूरी तरीके से अपना सम्मान दिखाया है, मुझे पिटवा के लड़कियों को। इस विवाद में अनूप के पेट्रोल पंप का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो पिछले साल 8 सितंबर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में खुद को अनूप की दूसरी पत्नी बताने वाली महिला और दूसरी महिलाओं के बीच लड़ाई हो रही है। दरअसल जब ये वाकया हुआ तब वहाँ कई लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे पर कैद कर लिया, लेकिन दावा है जब ये सब हो रहा था तब अनूप अपने पेट्रोल पंप पर मौजूद थे, लेकिन बाहर नहीं आए। हालांकि खुद पर लगे इन आरोपों को अनूप राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। देखिए, लगातार पिछले 10 वर्षों से मेरी राजनीतिक लोकप्रियता और मेरे जनाधार को खंडित करने के लिए मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिशें चल रही हैं और जो घटनाक्रम है वो उन्हीं राजनीतिक साजिशों का एक अंग है और मुझे पूरा जनता के न्याय पर और भारत की कानून व्यवस्था पर और भारत के न्याय पर विश्वास है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस मामले की परत दर परत जांच का दावा कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या जो आरोप सपा के पूर्व विधायक पर लगे उनमें दम है या फिर ये सच में राजनीतिक साजिश है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका पता पुलिस की जांच के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।